देखिए, पहला बात ये है कि बारुईपुर में एक 12 नहीं 11 साल की बच्ची जो क्लास 5 में पढ़ती थी, उनका बोला जा रहा है सामूहिक बलात्कार हुआ है और उनको मार के एक बस्ते में एक तालाब में फेंका गया था। इसके बाद बहुत तनाव का माहौल है बारुईपुर में। एक व्यक्ति को संदेह करके उसको पीट पीट के मार दिया गया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि देश में बलात्कार राजनीति का विषय है, सामूहिक बलात्कार राजनीति का विषय है। इस देश ने निर्भया देखा है, इस देश ने उन्नाव हथरास देखा है, बंगाल में हमने लेफ्ट के ज़माने में बांतौला देखा है, तृणमूल के ज़माने में आरजी कौर देखा है, और अभी 2 महीने में बीजेपी के ज़माने में हम बारुईपुर देख रहे हैं। राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं वो गिद्ध की राजनीति करेंगे, राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं वो बलात्कार में भी धर्म को ढूंढ के लाएंगे। पर मैं एक दूसरा चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले बंगाल के विधानसभा में एक बिल आया था जिसका नाम था अपराजिता बिल, जिसका समर्थन उस टाइम के नेता प्रतिपक्ष आज के बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी किया था और पूरे भाजपा के 77 विधायकों ने भी किया था। आज वो बिल राष्ट्रपति के टेबल पे धूल खा रही है। मैं ये मानता हूं कि जो लोग बलात्कार करते हैं या सामूहिक बलात्कार करते हैं, ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग जानवर हैं। इनका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है सभ्य समाज में। तो मैं शुभेंदु जी से इतना निवेदन करूंगा, और गृह मंत्री भी आज बंगाल में है, मैं माननीय गृह मंत्री से भी ये निवेदन करूंगा कि अगर आपको अपराजिता बिल का नाम पसंद नहीं आया, आप नाम बदल दीजिए, पर ऐसा एक कानून लेके आइए और ये बिल वापस लाइए कि कोई भी जानवर, और मैं बोल रहा हूं ये, कोई भी जानवर अगर बलात्कार करेगा, सामूहिक बलात्कार करेगा किसी बच्ची के साथ, उनका सिर्फ और सिर्फ फांसी होना चाहिए। कोई इधर उधर कानूनी कार्रवाई, तारीख पे तारीख, ये सब कोई मजाक नहीं होना चाहिए। सिर्फ डायरेक्ट प्रमाण हुआ, फांसी दे दो। जब तक इन जानवरों के दिल में डर नहीं बैठेगा कि हम अगर किसी लड़की का, किसी बच्ची का बलात्कार करेंगे तो हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तब तक बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी बीमारी का खात्मा बंगाल और भारत में नहीं होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, पर बलात्कार होता रहेगा। बंगाल में होगा, पूरे देश में होता रहेगा, और बच्चियों के साथ बलात्कार होगा, सामूहिक बलात्कार होगा। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा बिल लाइए कि जो जानवर ये सोचेगा भी कि हम बलात्कार करने जाएंगे, उसके दिल में डर बैठ जाएगा कि हमको तो अगले दिन फांसी पे चढ़ा देगा। जब तक ऐसा कोई बिल नहीं लाएगा भारत सरकार या बंगाल की सरकार, तब तक ये कारोबार चलता रहेगा। मैं इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहता, ना इसमें धर्म लाना है, ना इसमें राजनीति लाना है। पॉलिटिकल पार्टी जो अभी विपक्ष में है वो लोग गिद्ध की राजनीति करेंगे, वो जाके वहां पर बीएनएस का 163 धारा लग गया, 144 पुराने सीआरपीसी का 144 लग गया, वहां पे उछल कूद करेंगे, मीडिया के सामने ये सब होगा। पर असली मुद्दा है बलात्कार और सामूहिक बलात्कार बंगाल और देश में खत्म करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये बंगाल की सरकार और देश की सरकार सोचे और वैसा कड़ा कानून लेके आए। इसको आप 2 नजरिए से देख सकते हैं। अगर विपक्ष की नजरिए से देखें तो लोकतंत्र में एक राजनेता का जो अधिकार है उसको आप मिटाना चाह रहे हैं, और दूसरा नजरिया ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आपको याद करना पड़ेगा, जब संदेशखाली का घटना घटा था, जब नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, वर्तमान मुख्यमंत्री, संदेशखाली जाना चाह रहे थे, तब उनको भी पुलिस रोका था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जब बारुईपुर में ऐसा घटना घटी है जहां पर इतना तनाव का माहौल है, आग जल रहा है वहां पर, उस माहौल में अगर ममता बनर्जी जी जैसे राजनेता जाएंगे तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर स्टेट ये सिद्धांत लेता है कि हम उनको रोकेंगे लॉ एंड ऑर्डर के स्वार्थ में, तो लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा। अब राजनेता राजनीति करेंगे, मुझे राजनीति नहीं करना है, मैं 2 नजरिया आपके सामने रख रहा हूं।